दोस्तों नमस्कार, मैं राम सेवक प्रजापति LIC अभिकर्ता आज आपको LIC के टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप LIC का टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो या टर्म इंश्योरेंस में किन किन चीज़ों की आपकी आवश्यकता होती है, किस हिसाब से आपको LIC का टर्म इंश्योरेंस मिलता है और उस टर्म इंश्योरेंस में आपको किन किन चीज़ों की सुविधा मिल जाती है जो आपको किसी भी अदर कंपनी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों सीधी शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की और बात करते हैं सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज। अभी तक आपके दिमाग में केवल ये चीज़ आती थी कि LIC में पॉलिसी लेने के लिए आप कुछ नहीं करना पड़ता है और पॉलिसी क्लेम लेने के समय या पॉलिसी का पेमेंट लेने के समय आपको बहुत सारी दिक्कतें होती। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कागज़ आपको लेने के समय लगते हैं वही पेमेंट देने के समय भी लगते हैं। तो LIC का अगर आपके लिए कोई भी इंश्योरेंस परचेज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपका सबसे पहले लगेगा आपका आधार कार्ड। इसके बाद में लगेगा आपका कोई भी अंक प्रमाण पत्र जो आपकी एजुकेशन पे आधारित रहता है, जैसे आपकी मार्कशीट। ठीक है, इसके बाद में लगेगा आपका बैंक पासबुक। इसके बाद में लगेगा आपका पैन कार्ड। पाँचवें नंबर पर लगेगा जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी में नामांकन में दर्ज कराना चाहते हो तो नॉमिनी का आधार कार्ड। इसके बाद में आपका लगेगा वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का। इसके बाद में एक लगेगा आपका मेडिकल। TPA। तो किसी भी पॉलिसी में अभी तक आपने ये सुना होगा कि पॉलिसी के क्लेम में आपको कागज़ लगाने पड़ते हैं, पॉलिसी करवाते समय आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। तो आपका पॉलिसी करवाते समय भी आपको कागज़ देने पड़ते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, ITR 3 साल का और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका TPA से बनता है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट जो आपको पॉलिसी लेने के लिए देनी पड़ती है। इसके बाद में आपको डिसाइड करेगी LIC डिसाइड करेगी कि आपको बीमा देना है कि नहीं देना है। मतलब क्लेम का तो सिस्टम अलग ही हो गया भैया, यहाँ पर सिस्टम उल्टा है कि LIC आपको डिसाइड करेगी कि आपको बीमा देना है कि नहीं देना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी इनकम 1 साल की 3 लाख रुपया है, 3 लाख को 17 गुना के देखो 51 लाख रुपया। मतलब LIC सीधी बात कहें तो LIC आपको 51 लाख रुपये से ज़्यादा का बीमा दे ही नहीं। उगे लाने भी आपकी कंडीशन बहुत सारी हैं कि आपकी उम्र होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, आपका प्रोफेशन होना चाहिए उस हिसाब से। अगर आप ITR कौन के भी लेकर जाके LIC में कह दो भैया मैं बीमा चाहने और 51 लाख को मैं 3 लाख के ITR 51 लाख को बीमा दे दो तो LIC बीमा नहीं दे भाई साहब। LIC आपके अपने हिसाब से दे बीमा कि आप पॉलिसी के लाइन ले के लाइन एलिजिबल हो तो आपको 51 लाख रुपये तक को मैक्सिमम बीमा मिले। कितने की? 3 लाख की इनकम पे। अगर आपसे जो 1 करोड़ का बीमा तो नहीं मिले। आप इंडोमेंट कोनो भी पॉलिसी लेते रहो ब्रांच ऑफिस से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस की सोच रहे तो टर्म इंश्योरेंस आपको LIC वालों 51 लाख से ज़्यादा को नहीं मिले। दूसरी चीज़, अब आप दूसरी कंपनी में गए तो उन्होंने 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस भी दे दो, ताकि LIC ने मना कर दी थी, सो आप ना मैं भटको। फिर कौन कंपनी ने गए, उन्होंने 2-4 बातें आपको बनाई और कल LIC से कम है प्रीमियम ले लो, सो आप गए जाओ तो पॉलिसी तुरंत कराया है। कोई मतलब नहीं है क्लेम मिले नहीं मिले, उसमें कोनो मतलब नहीं है। कहा कि जब आप रहो नहीं तो उसमें क्लेम देख काजे भाई साहब। तो इस समय पे आप गिलाने LIC ने मना कर दी कि हम आपको पॉलिसी नहीं दे रहे। कोनो भी कंपनी में जाके आप पॉलिसी कराया है, कहते सस्ती मिल रही थी, आराम से हो रही थी, भी घर सर करके आ रहे थे, ठीक है। तो में आप खिलाने 1 करोड़ को जो प्रीमियम आए वो आपको LIC से कम में आओ, लेकिन उनने 2-3 चीज़ें लगा दी उनमें लगा दी उनने TNC, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगा दें और टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने नीचे लग दें। आपकी पॉलिसी में नहीं लगी भाई साहब ने, आप पॉलिसी खोल कर देखने लगोगे में का टर्म्स एंड कंडीशन लिखी। तो कोनो भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे, ऐसे कोनो कंपनी को नाम भी नहीं लाओ हमने बिल्कुल,
ठीक है। तो जो सब चीज़ें आपकी होती हैं वे सब चीज़ें आपकी पॉलिसी लेते समय भी होती हैं, पॉलिसी को क्लेम देते समय भी होती हैं। मतलब जितना आपको पॉलिसी लेवे के लिए टाइम लगे उतनी क्लेम लेवे के लिए आसाम लगे। अभी मैं सोचो कि आपने 51 लाख की चलो LIC में पॉलिसी करा ली, कोनो दिक्कत नहीं है। LIC को आपने 51 लाख के लिए फॉर्म भर दो और सबका जो होगा तो आपको कितना टाइम लगे, वो भी आपको 2 महीना लग जाए, 2 मंथ। अगर कोनो कानपुर दौड़ के TPS में जल्दी जल्दी करा लो तो 1 महीना तो लगा ही ले भाई साहब। ऐसी आपको क्लेम को हो, क्लेम भी आपको 7 दिन में हो जात और 1 हफ्ता में हो जात, मतलब 1 महीना में हो जात। और मैक्सिमम आपको TPS है बस 6 मंथ में हो जात। कैसी भी तरीके की क्लेम है, डले कितनों भी आदमी बेकार हुई, कितनों भी कर्मचारी अगर कछु कर रहे हैं तो 6 महीना में आपको वो क्लेम निपटा दें। तो जो आपको लेवे की कंडीशन है वही देवे की कंडीशन है, लेकिन ये भैया लेवे की कंडीशन अलग है और देवे की कंडीशन बहुत ही अलग है। आप इस चीज़ को भगवान न करे ये सब चीज़ें देखने आवे आपको। लेकिन अगर आप कोनो भी प्राइवेट कंपनी के चक्कर में आ गए और आप सोचो कि भैया आसानी से मिल रहा बीमा, कसू कहूँ जाना नहीं है बीमा करवे के लाने, फिर घर आ गए और घर ही मेडिकल कर गए, खून की जांच कर गए, जो कर गए, मतलब कहूँ नहीं जाने, तुम तो कह रहे थे तो झांसी लवा जा रहे हैं मालन। तो भाई साहब जी सब जो इन टर्म इंश्योरेंस आप प्राइवेट कंपनियों की कोनो की भी ले लो तो भी आपको दे तो अच्छे से दें, लेकिन घर वालों को वैसे अच्छे से पेमेंट नहीं मिल पे। मतलब हम जा नहीं कह रहे कि मिले या नहीं मिले, अगर आपके घर वाले मतलब आप पैसा दे रहे हैं तो हमारी खुद यही इच्छा रहे कि भैया आपके लिए पेमेंट मिल जाए उस चीज़ को। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इतने ऐसा नहीं मिल गया आप इतने ले लो तो सुविधा है, आपकी सुविधा नहीं है भाई साहब। उनमें कई तरीके की आपको दिक्कतें होती हैं, जैसे यहाँ कई तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे मान चलो कौन आदमी ने बीमा कराओ, अब अन्य में जाए एक टर्म एंड कंडीशन लग दी याद प्रीमियम ले लो, कौन ने LIC बारे दे रहा 1000 रुपये महीना में, उनने तो 500 रुपये महीना में, उनने एक कंडीशन लग दी कौन व्यक्ति की अगर हाईवे पर डेथ भाई तो नहीं मिले, जा कंडीशन लग दी जा नहीं है कोनो बात नहीं है। इसके बाद हमने एक कंडीशन लग दी कि अगर कोनो व्यक्ति ने बीमा लाओ और उसकी करंट से मृत्यु हो गई तो हम क्लेम नहीं दें, और भाई साहब की वही आदमी की वही से कछु होगा तो का हुई है वजह कछु नहीं मिले। मतलब आपके टर्म इंश्योरेंस को लेवे को मतलब नहीं है भाई साहब। इसे ये सब चीज़ें जो आपकी लेवे के लाने भी देवे के लाने हैं, तो आप लेवे का भी दिक्कत हो उस समय आपको एजेंट काम करत, और देवे समय भी LIC के लाने दिक्कत हो आपके लाने तो उस समय भी आपको एजेंट काम करत। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको LIC की पॉलिसी में कोनो दिक्कत नहीं हो सकत अगर आपको एजेंट सक्षम है, अगर आपको अभी करत सक्षम है। तो दोस्तों वीडियो को बनावे केवल जो ही मतलब है कि आप इन सब चीज़ों को करवावे के लाने दिक्कत होवे के लाने ये सब चीज़ों को आप भूल गए, आप ये चीज़ में ध्यान दो मतलब आपको क्लेम कैसे हुई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।